अगर कोई जानवर दो जिंदगियां जीता है तो वो मेंढक है। एक जब वो पानी में अंडे से बाहर निकलता है तो बिल्कुल एक नन्हा सा दमदार जानवर जिसके हाथ पांव नहीं होते, ऐसी हालत में इसे टैडपोल कहते हैं। इस वक्त मछलियों की तरह इसके गलफड़े होते हैं जिनसे ये सांस ले रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये पिछली टांगे, अगली टांगे, रीढ़ की हड्डी और बाकी अज़ा मजबूती से निकालता है, जबकि इसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती है। कुछ हफ्ते ये ऐसे ही जिंदगी गुजारता है। साइंस इस तरह की जिंदगी गुजारने वाले जानवरों को एम्फीबियंस कहती है। मेंढक की दूसरी जिंदगी जब वो पानी से बाहर निकलता है, ये इसकी बाकायदा जिंदगी है। ये दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में पाए जाते हैं। इनकी रहाइश खड़े पानी के जोहड़ों, तालाबों, नदी नालों, दरख्तों पे जिनके पत्तों में पानी जमा होता हो, दरियाओं के खड़े पानी में होती है। ये समुद्री या नमकियाती झीलों में हरगिज़ नहीं बच सकते। इसकी वजह इनकी हसास जिल्द है जिसको नमक खुश्क करके इन्हें डिहाइड्रेट करके मार डालेगा, इसलिए ये आपको समुद्रों में नहीं मिलेंगे। मेंढक एक जानदार जानवर है। कोल्ड ब्लूडर ऐसे जानदार होते हैं जो माहौल के मुताबिक अपने जिस्म का टेम्परेचर तब्दील कर सकते हैं। बहुत सारी समुद्री मखलूकात और मछलियां कोल्ड ब्लडेड होती हैं, इसलिए पानी ठंडा हो या गर्म, सर्दियां हो या गर्मियां, ये आपको जिंदा रखना जानते हैं। सर्दियों में ये अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, यानी लंबी तान कर सो जाते हैं। मेंढक दो तरह के होते हैं, एक फ्रॉग्स और दूसरे टोड्स। इनमें बुनियादी फर्क कुछ यूं है। टोड्स की खाल करेले की तरह दानेदार और खुश्क होती है, जबकि फ्रॉग की जिल्द गीली और सीधी सादी होती है। टोड्स एक लंबी लाइन की शक्ल में अंडे देते हैं, जबकि फ्रॉग्स एक गुच्छे की शक्ल में अंडे देते हैं। टोड्स की पिछली टांगे छोटी और छलांग भी छोटी, जबकि फ्रॉग्स की पिछली टांगे बड़ी और छलांग भी बड़ी होती है। टोड्स ज्यादातर तालाब के पास खुश्की में ही रहते और सिर्फ मलाप के लिए पानी में उतरते हैं, जबकि फ्रॉग्स हर वक्त पानी में या इसके करीब नम जगह पर रहते हैं। मेंढक को आपने अक्सर गला फुलाकर आवाजें निकालते देखा होगा। ये काम दरअसल वो मादा को अपनी तरफ मतवज्जे करने और दूसरे मेंढकों को अपनी जगह से दूर रखने को खबरदार करने के लिए करते हैं। इनकी इस तरह की आवाज निकालने के अमल को क्रॉक्स कहते हैं। दरअसल तमाम मेंढक ही बरसाती हैं। इस मौसम में खूब फूलते और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। बरसाती मौसम में जगह जगह पानी के जोहर तालाब बनना शुरू हो जाते हैं और खूब मिकदार में कीड़े और कछुए मौजूद होते जो मेंढक के लिए जबरदस्त हालात हैं। अगर आप एक मेंढक को दूसरे मेंढक की सवारी करते देखे तो दरअसल ये नर और मादा हैं जिनका मिलाप चल रहा होता है। दरअसल जो मेंढक इंतहाई ऊंचा खुराक करे, मादा इसी की होती है। मादा से मिलाप कई घंटों से लेकर कई दिनों और हफ्तों तक जारी रहता है, जिसमें मादा अंडे देती जाती है और नर इसमें अपना स्पर्म डालता जाता है। इस तरह के मिलाप को एम्प्लेक्सिस कहते हैं और इस वक्त में गुच्छेदार सैकड़ों फर्टिलाइज्ड अंडे इकट्ठे हो जाते हैं। अंडों को सींकने का काम नर करता है। ये एक बड़ा जिम्मेदार बाप होता है जिसकी जिम्मेदारी है अंडों की हिफाजत करना, इन्हें गिला रखना और सींकना। इनके सींकने के अंदाज भी अजीब और मुख्तलिफ होते हैं। मेंढक को कुदरत ने अजीबोगरीब सलाहियतों से मालामाल कर रखा है। अगर कभी आपने देखा हो कि ये दीवार या शीशे के मतवाजी खड़े हैं तो इसकी वजह इनके पाँव में मौजूद ग्लैंड हैं जो लगातार गूंद जैसा मादा खारिज करते रहते हैं, जिनसे इनकी ग्रिप या पकड़ मजबूत रहती है। बहुत सारे मेंढकों के पाँव की उंगलियों में झली होती है जो छलांग लगाते वक्त पैराशूट की तरह इन्हें हवा में बैलेंस करने में मदद देती है और पानी पर भागने में भी मदद करती है। इनकी पिछली टांगे बहुत लंबी और इनमें मौजूद पट्टे इंतहाई लचकदार जो इनको लंबी लंबी छलांगे लगाने में मदद करते हैं। मेंढक अपने जिस्म से कई गुना बड़ी छलांगे लगा सकते हैं। बाज किस्में तो 44 गुना बड़ी छलांग लगा देती हैं। मेंढक की जुबान भी बहुत लंबी रोल की तरह लिपटी हुई जो शिकार देखने पर यकदम खुलती और इसे दबोच लेती है। इसकी जिल्द में चिकनाई पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं जो इनकी जिल्द को चिकना रखते। टोड्स की आंखों के नीचे जो बाकायदा जहर के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें पैराटाइड ग्लैंड्स कहते हैं, जो खतरा महसूस करने पर सफेद मादा खारिज करते हैं। आमतौर पर टोड्स का ये जहर इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन पालतू जानवर अगर वो इसे खाएं तो मौत भी वाक़या हो सकती है। इंसानी हाथ पे लगे तो शायद एलर्जी या खारिश कर देगी। पाकिस्तान में इनकी बहुत सारी इकसाम हैं जो जहरीली नहीं है। असल जहरीले मेंढक साउथ और सेंट्रल अमेरिका के घने ट्रॉपिकल जंगलात में पाए जाते हैं जिनको पॉइजन डार्ट फ्रॉग कहते हैं। इनके इंतहाई तेज नीले पीले रंग होते हैं और जिल्द जहर से भरी हुई होती है। दरअसल कुदरती तौर पर ये जहरीले नहीं होते, लेकिन जो कीड़े खुसूसन चूंटियां खाते इनके तेजाब इनकी खाल में जमा होते जाते और जहर लूद कर देते हैं। हैरत की बात यह है कि इन मेंढकों को कैद में रखा जाए तो इनकी खाल जहरीली नहीं बनती। दुनिया का सबसे जहरीला तरीन गोल्डन
गोल्डन पॉइजन फ्रॉग है, जिसका जहर 10 बंदों को मारने के लिए काफी है। ये कीड़े मकोड़े खाकर इनकी तादाद में बैलेंस रखते हैं। अगर आपके बाग में होंगे तो पौधों को खराब करने वाले कीड़ों का सफाया करके कुदरती पेस्टिसाइड का काम करेंगे। इनकी पिछली टांगों में बहुत प्रोटीन होता है, इसीलिए साउथ ईस्ट एशियाई ममालिक में इनको पकाकर खाया जाता है। ये इनके साइज और नस्ल पर मुनहसर करता है। आमतौर पर ये इंसानों से भागते हैं, लेकिन अगर इंतहाई खतरा महसूस करे तो छलांग लगाकर काट भी सकते हैं। इनके मुंह में जबड़ा और बाकायदा दांत नहीं होते, बल्कि चंद इकसाम के मुंह में चंद दांत जरूर होते हैं। जबड़ा ना होने की वजह से इनका काटना इतना जोरदार नहीं होता। मेंढक चाहे जहरीला हो या गैर जहरीला, इसके काटने से आपके जिस्म में जहर मुंतकिल नहीं होता, सब इसकी जिल्द में ही होता है। एहतियातन किसी मेंढक को पकड़ते वक्त लाजमी हाथ धोएं। इसको बिला वजह मारे मत, ना ही तंग करें। ये माहौल दोस्त जानवर है। अगर इनसे किसी वजह से छुटकारा पाना लाजमी हो जाए तो नमक मिलाकर पानी स्प्रे करें। नमक इनकी जिल्द के लिए जहर है जो इनको मौत के घाट उतार सकता है। अगर आपके घर या किसी जगह लगातार पानी जमा होता रहता है तो गर्मियों में मेंढक वहां पहुंच जाएंगे। ये पानी में हो तो जिल्द के जरिए सांस लेते हैं और इसी के जरिए पानी हासिल करते हैं, जबकि बाहर हो तो नाक के नथनों में, जिन्हें नारिस कहते हैं, इनके जरिए सांस लेते हैं। ये चूंटियां, कीड़े मकोड़े, सांप के बच्चे, चूहे और छोटे परिंदे छोटे दूसरे मेंढक खा जाते हैं। इनकी औसत उम्र 10 से 12 साल होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर